जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। हम लोग देख रहे हैं लंका कांड और भाग 17 तक हम लोग देख चुके हैं। अगले भाग 18 में हम लोग आगे देखेंगे कि रावण और अंगद के बीच क्या बातचीत हुई है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि इसमें रावण और अंगद के बीच और भी देखिए क्या होने वाला है। आज उम्मीद है कि अंगद यहाँ से चले जाएंगे रावण को समझाते समझाते लंका को छोड़कर, और बहुत जल्दी युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए क्या होता है। पिछले भाग में अंगद समझाने का कोशिश कर रहे थे, उस दौरान वो बोलते हैं, नाही तकरी मुख भंजन तोरा, ले जाते सितही बर जोरा, जाने उतो बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पर नारी। वो बोलते हैं कि नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था कि तूने पराई स्त्री को हर कर लाया है। जिस तरह से अंगद बोलते हैं कि शेर और सियार में अगर युद्ध होता है और अगर शेर सियार को मार भी देता है तो उससे शेर का यश नहीं बढ़ता है, उसी तरह मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सामने सियार के समान है। मैं तुम्हारा करा नहीं तो तेरे मुंह तोड़ देता, मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, मैं तेरा बल जानता हूँ कि तुम कितना बलशाली है। मैं उसी समय जान गया था तुम्हारा बल जब मैंने ये सुना कि तूने पराई स्त्री को चुरा कर लाया है। अर्थात वो बोलते हैं कि अगर तुम इतना ही शक्तिशाली होता तो तुम राम से युद्ध करके लाता। तुम्हारे अंदर शक्ति होता तो तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा अंगद बोलते हैं। तुम शक्तिशाली नहीं हो। उसके बाद देखिए क्या होता है। तैनी सिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जौन राम अपमान ही डरऊ, तो ही देखत अस्कौतुक करऊ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का या और सुग्रीव का दूत हूँ, सेवक हूँ, और यदि मैं श्री राम जी का अपमान से न डरूं तो देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि आगे कुछ कहने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि तू राक्षस का राजा है, लेकिन मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ, दूत हूँ, और अगर मुझे श्री राम जी के अपमान का डर नहीं होता तो मैं देखते देखते ऐसा तमाशा करता। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, किस तमाशे के बारे में वो बोल रहे हैं। तो ही पटकी मही सेन हती नहीं, इस तरह नहीं होता है मित्रों। तो ही पटकी मही सेन हती चौपट करी तो गाऊं, तो जुबतिन समेत सठ जनक सूत ही ले जाऊं। वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे प्रभु श्री राम जी का भय न होता, यानी मैं उनका दूत न होता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने मुझे कह के भेजा है कि कुछ भी वहां नहीं वैसा काम करना है जिससे दूत की मर्यादा खंडित हो। वो बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं होता तो तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। अंगद ने देखिए यहाँ बहुत बड़ा बात कह दिया। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं मर्यादा में हूँ इसीलिए, नहीं तो तुमको पटक देता यहाँ पर और सेना को संहार कर देता और पूरा गांव को चौपट कर देता यहाँ तुम्हारा राज्य को, और युवती स्त्रियों सबको जानकी जी सहित ले जाता यहाँ से। इतना शक्ति है मेरे पास। वो बोल रहे हैं किस तरह से, देखिए। जो अस करे तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस
कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। बोल रहे कि यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व यानी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी आमी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम और बहुत बूढ़ा। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तब भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि मरे हुओं को अगर मार देना कोई बहादुरी वाला बात नहीं है। किनको किनको बोल रहा है वो देखिए, वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख अति दरिद्र बदनाम और बहुत बूढ़ा। इसके बारे में देखिए क्या कर रहे हैं, सदा रोग बस संतत क्रोधी सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुखी श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अधखानी जीवत 100 सम 14 प्राणी। वो नित्य रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों को विरोध करने वाला, ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान, ये महापापी है। ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अभी जिसका वर्णन किया गया है उनके बारे में बोल रहा है कि ये सब खुद ही मुर्दे के समान है, इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं है, ये तो खुद ही मरे हुए होते हैं। कौन कौन मरे होते हैं बोल रहा है, जो रोगी है, जो क्रोध करता है और भगवान से विमुख रहता है, वेद और संत का विरोध करता है, अपने ही शरीर का खाली पोषण करता है, पराई निंदा करने वाला, और जो ऐसी इस तरह के जो 14 प्राणी है वो खुद ही मरे हुए के समान है, ऐसा अंगद जी कह रहे हैं। उसके बाद का चौपाई देखिए क्या है मित्रों, अस विचारी खल बधौ न तो ही अब जानी रिस उपजावसी मोही सुनि सकोप कह निशिचर नाथा अधर दसन दसी मीजत हाथा। अर्थात वो बोल रहे हैं कि अरे दुष्ट, ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता हूँ, अब तू मुझसे क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद का वचन सुनकर राक्षस रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोलता है। जब इतना दरबार में बोलते हैं अंगद जी तो रावण खुद बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद बोलता है, रे कपि अधम मरण अब चहसी छोटे बदन बात बड़ी कहसी कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अरे नीच बंदर, रावण बोलता है कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इस छोटी सी मुंह से बड़ी बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है, बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि तुम जिसका नाम ले रहा है अर्थात राम का, उसमें कोई भी वैसा बल बुद्धि विद्या और शक्ति नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद दोहा है, अगुन अमान जानी तेहि दिन पिता बनबास सो दुख अरु जुबानी बिरह पुनि निसी दिन मम त्रास पुनि निसी मिबर मतनास। ये बोलता है कि रावण बोलता है कि जिसके बारे में तुम बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, कोई गुण नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही उसके पिता ने वनवास दे दिया है। उसे एक तो उसका दुख, उसके ऊपर स्त्री विरह, फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। वो बोल रहे हैं कि तुम जिसका इतना तारीफ कर रहा है उसमें कोई गुण नहीं है। उसके पिताजी जानते हैं कि वो मूर्ख है, उसके पास कोई समझदारी नहीं है, इसीलिए तो उसके पिता ने वनवास दे दिया है। और उसका दुख देखो कि उसकी युवती स्त्री का विरह हो चुका है, यानी कि बोल रहा है कि उसकी पत्नी को भी मैंने चुरा लिया है, फिर वह दिन रात डरा रहता है मेरे नाम से, ऐसा वो बोल रहा है, अर्थात रावण कह रहा है।
जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निढ़ी मुढ़ समझू तज टेक, मुढ़ समझू तज टेक। अर्थात रावण देखिए और क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि रे दशकंध, यानी कि रे दशकंध, जिसने एक ही बाण में बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि तुम राम को इतना साधारण समझ रहा है। अरे मूर्ख, जिसने तुमको 6 महीना काख में दबा कर रखा था, उसी बाली को उन्होंने एक ही बाण में मार डाला था, तो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, तुम्हारे 20-20 आंखें हैं फिर भी तू अंधा है, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। यानी अंगद बोल रहे हैं कि तुम कह रहा है कि वो बहुत साधारण है, तो उसने एक ही तीर में बाली को कैसे मार दिया, ये बोलते हैं अंगद जी। तो सो नित की प्यास त्रिसित राम सयाक निकार, तजौ तो हित्रे हित्रास कटु जलपक निश्चर अधम, जलपक निश्चर अधम। यानी श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यासी है, प्यास से प्यासे हैं, अब प्यास ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वे बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। यानी वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम जी के जो तीर धनुष हैं, यानी कि उनके धनुष में जो बाण चढ़ा हुआ है, वो तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं। अगर मैंने ही तुम्हें मार दिया तो उनके रक्त, उनके जो तीर हैं वो प्यासे ही रह जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं अंगद जी। तो देखिए बड़ा ही रोचक आगे वाला भाग होने वाला है मित्रों। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर और देखिए अगला भाग कितना रोमांचक होने वाला है। और आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही साथ अपने साथियों, भाइयों, बहनों को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।